आप लोग देख रहे हैं कि ईरान का युद्ध चल रहा है। तो ईरान युद्ध कुर्द लड़ाकों की गुप्त महिला बटालियन कैसे काम करती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो युद्ध के शुरुआती हफ्तों में जब अमेरिका और इजराइल की बमबारी जारी थी, यह अटकलें बढ़ने लगी थी कि इराक में मौजूद ईरानी कुर्द सशक्त समूह जल्द ही सीमा पार कर इस्लामी गणराज्य के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। और इसके जवाब में ईरान ने कई कुर्द समूहों पर हमले किए, और जिनमें एक बैलिस्टिक मिसाइल हमला भी शामिल था, इसमें जिसमें एक लड़ाका मारा गया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मार्च को कहा वे नहीं चाहते कि कुर्द ईरान में लड़ें। बीबीसी को एक दुर्लभ मौके पर कुर्द गुरिल्ला समूहों में से एक तक पहुंच मिली है। ये एक पूरी तरह महिला बटालियन है। गहरी गुफाओं और भूमिगत सुरंगों में प्रवेश की अनुमति पाने के लिए कई दिनों तक इंतजार और बातचीत करनी पड़ी। ये जगह उत्तरी इराक में ईरानी कुर्द गुरिल्लाओं के ठिकानों के रूप में इस्तेमाल होती हैं। वे एक गुप्त संचार नेटवर्क चलाते हैं और अर्ध स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्र में आधिकारिक तंत्र की नज़रों से दूर रहते हैं। केवल एक महिला फोटोग्राफर को इस परिसर में प्रवेश की अनुमति दी गई, और उसने कुर्दों के साथ 10 मिनट 10 दिन बताए। और पिछले दशकों में कई कुर्द विद्रोही समूह ईरान की सीमा पार कर इराक के पहाड़ों में जा बसे। वे ईरान की खुफिया एजेंसियों, इराक में उसके सियाह सहयोगी बलों और तुर्की की सेना से छिपकर रहते हैं। और हाल ही में आप देखते हैं कि अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध से पहले उत्तरी इराक में प्रमुख ईरानी कुर्द समूहों ने एक गठबंधन बनाया। बाद में ऐसी अटकलें भी सामने आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे उनके नेताओं से संपर्क किया और उनसे युद्ध में शामिल होने का अनुरोध किया। इसके जवाब में विभिन्न कुर्द समूहों ने कहा कि वे किसी भी देश की पैदल सेना नहीं बनेंगे। ट्रंप ने 5 मार्च को रॉयटर्स को एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा कि वे कुर्दों के ईरान के भीतर हमले का समर्थन करते हैं, और कहा मुझे लगता है कि अगर वे ऐसा करना चाहें तो यह शानदार होगा। हालांकि बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकारों से कहा कि वे नहीं चाहते कि कुर्द बल ईरान की जमीन पर मौजूद हों। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते कि युद्ध को जितना है उससे ज़्यादा जटिल बनाया जाए। गुप्त सैन्य ठिकाने इनके तो सबसे संगठित समूहों में एक कुर्दिस्तान फ्री लाइव पार्टी है, जो कहती है कि वह वर्षों से अपने बलों को ईरान की जमीन पर वापस भेजने की तैयारी कर रही है। 21 वर्षीय आर्यन कहती हैं कि मैं अपने परिवार और कुर्द लोगों के लिए लड़ रही हूं, जो लंबे समय से उत्पीड़न का शिकार रहे हैं। वह पीजेके की महिला रक्षा बलों की एक इकाई की सदस्य हैं। आर्यन का कहना है कि एक कुर्द के रूम में उन्होंने ईरान में अन्याय और भेदभाव का सामना किया है, और उनके पास हथियार उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वह 2 साल पहले पीजेके में शामिल हुई। ये सुरंग सुरक्षित स्थल हैं जिनमें खाद्य पदार्थ, नकदी और गोला बारूद के भंडार मौजूद हैं। पीजेके अपने लड़ाकों की संख्या को पूरी तरह गोपनीय रखता है, लेकिन लगभग 60 लोग, जिनमें महिलाएं अधिकतर महिलाएं हैं, ये अमेरिका, इजराइल, ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने से पहले से ही इस ठिकाने पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। गुरिल्ला लड़ाके सैन्य अभ्यास करते हैं, वैचारिक बैठकों में हिस्सा लेते हैं और स्नाइपर शूटिंग तथा ड्रोन रणनीति जैसे विभिन्न स्किल्स का अभ्यास करते हैं। उन्होंने मेडिकल टेस्ट भी करवाया ताकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की स्थिति में उन्हें सीमा के करीब तैनात किया जा सके। 40 वर्षीय गालावीज आवरीन ने बीबीसी से कहा कि इस युद्ध के शुरू होने की लंबे समय से उम्मीद की जा रही थी। आवरीन ने 20 साल की उम्र में ईरान के उर्मिया शहर में भूगोल की पढ़ाई छोड़ दी थी और एक पैदल सैनिक के रूप में पीजेके में शामिल हो गई थी। बाद में वह इस समूह की प्रवक्ता बनी। गालावीज आवरीन एक गुप्त गुफा के ठिकाने से बात कर रही थी। वो कहती हैं कि उन्होंने अपनी आधी जिंदगी इन पहाड़ों में बिताई और ईरान छोड़ने के बाद से अपने परिवार को नहीं देखा। उनका कहना है कि 2022 से पूरे ईरान में महिलाओं के नेतृत्व में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों ने ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामनी की मौत से पहले ही ईरानी गणराज्य को कमजोर कर दिया था। वह उन अशांति की घटनाओं का भी जिक्र करती हैं जो 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुई थी। एक कुर्द महिला जिसे हिजाब से जुड़े नियमों का पालन न करने के आरोप में ईरानी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अकेला विकल्प, ये आप देखें, ये विरोध प्रदर्शन महिला जीवन आज़ादी के आंदोलन में बदल गए थे, लेकिन अधिकारियों ने घातक दमन के साथ प्रतिक्रिया दी थी। ये वो पल था जब यही बात पीजेके के कुछ नए सदस्यों के लिए प्रेरणा बन गई। 18 वर्षीय बेगेन पीजेके में शामिल होने से पहले बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शनों में हिस्सा ले चुकी थी। नियम न मानते हुए अपने स्कूल में हिजाब पहनने से इनकार कर दिया था। वेगेन अपने एक साथी के बाल धीरे धीरे गूंथते हुए कहती हैं कि महिलाओं के पास ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं। वह कहती हैं कि या तो हमें घरेलू हिंसा और सामाजिक पाबंदियों को सहना पड़ता है, या फिर हमें क्रांति के जरिए खुद को बचाना पड़ता है।
कुर्द विद्रोही समूह पर अक्सर बच्चों की भर्ती के आरोप लगते रहे हैं और बेगन जब 3 साल पहले इस समूह में शामिल हुई तब वह वास्तव में ईरान में स्कूल की छात्रा थीं और यहाँ मौजूद कई गुरिल्ला कहते हैं कि उनके लिए सशक्त प्रतिरोध ही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। मलाल एक दंत चिकित्सक हैं और वो 23 साल की उम्र में गुरिल्ला बन गई थी। वो कहती हैं कि मेरा संघर्ष अगले पीढ़ी के कुर्दों के लिए एक स्वतंत्र भविष्य सुनिश्चित करने के लिए है। वह जोड़ती हैं कुर्द लोगों के लिए पिछले 200 साल दमन और हिंसा से भरे रहे हैं। पीजेके की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका संबंध कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से रहा है। ये तुर्की का एक अलगाववादी समूह है जिसने पिछले साल तुर्की सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद 4 दशकों के संघर्ष के बाद हथियार डाल दिए थे। पीजेके ने कहा कि वह स्पेशली का सम्मान करता है लेकिन ईरान के कुर्द इस्लामी गणराज्य के खिलाफ अपने सशक्त प्रतिरोध को जारी रखेंगे। तुर्की और ईरान दोनों ही इस समूह को एक आतंकी संगठन मानते हैं। तुर्की के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि वह आतंकवाद समूह पीजेके की गतिविधियों पर नजर रखे हुए उसे जातीय अलगाववाद को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने का आरोपी ठहराते हैं। गृह युद्ध का डर। कुर्द गुरिल्ला इस बात से वाकिफ हैं कि उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है। यह भी संभव है कि उन्हें सीधे इस्लामी गणराज्य की सुसज्जित सेनाओं का सामना करना पड़े। गलावीज आवरीन ने बीबीसी से कहा, गृह युद्ध वह चीज है जिसका हम सामना नहीं करना चाहते। उन्होंने आगे कहा कि हमें जो कुछ भी संभव हो करना होगा ताकि युद्ध को शासन के पतन की ओर ले जाया जाए, ना कि यह हमारी ओर मुड़ जाए, भविष्य में हमें आपस में लड़ने के लिए मजबूर करें। वह कहती है मध्य पूर्व का नक्शा फिर से तैयार किया जा रहा है। ईरान के लोगों को एकजुट होकर अपने भविष्य के बारे में फैसला करना चाहिए। ईरान सरकार के विरोधी समूह उम्मीद करते हैं कि इस युद्ध के बाद ईरान क्षेत्र में लोकतंत्र का एक मॉडल बन सकता है, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी डर है कि अगर राष्ट्रवादी ताकतें हावी हो गई तो देश गिरावट के एक खतरनाक चक्र में फंस सकता है। कुर्द ईरान की 9 करोड़ की आबादी का लगभग 10% है और दशकों से महसूस करते रहे कि उन्हें इस्लामी गणराज्य द्वारा हस्ती पर धकेला गया है, उनके साथ भेदभाव हुआ है। युद्ध की शुरुआत के बाद से तेहरान ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में ईरानी कुर्द समूहों के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। बीबीसी ने एक नए गठबंधन के नेताओं से बातचीत की और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके संपर्क के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने रिपोर्टों को खारिज किया जिनमें कहा गया था कि उनकी सेनाएं अब तक सीमा पार कर ईरान में दाखिल हो चुकी हैं। हालांकि पीजेके का दावा है कि उसके काफ़ी संख्या में सशक्त बल पहले से ही ईरान के भीतर मौजूद हैं जो कार्रवाई के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। इस समूह के एक नेता ने बताया कि हमारी सैन्य भागीदारी इस बात पर निर्भर करेगी कि आने वाले दिनों में हालात कैसे आगे बढ़ते हैं। अमेरिका पर भरोसा करें या नहीं, ये अन्य ईरानी कुर्द विपक्षी समूहों का कहना है कि वे स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानी कुर्दिस्तान के एक नेता कहते हैं कि उनका मिशन संक्रमण काल में ईरानी कुर्दिस्तान का प्रशासन चलाना है। उन्होंने अपने समर्थकों से ऐसे किसी भी प्रतिशोधात्मक कदम से बचने की अपील की जो सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। इस बीच कुछ कुर्द गुरिल्ला इस बात को लेकर संदेह में है कि आने वाले किसी भी संभावित युद्ध में क्या अमेरिका के समर्थन पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। ईरानी कुर्द समूह की स्थिति से परिचित एक सूत्र ने बीबीसी को बताया कि विपक्षी समूह तब तक अपनी सेनाओं को मैदान में नहीं उतारेंगे जब तक उन्हें अमेरिका की वायुसेना का सुनिश्चित समर्थन नहीं मिल जाता। और उसका मानना है कि ईरान की सेना अब भी मजबूत है। अगर कुर्द गुरिल्ला जमीनी हमले शुरू करते हैं तो उन्हें विनाशकारी परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। महिला रक्षा बलों की सदस्य लंबे समय से आज़ादी का इंतजार कर रही है और जिसमें वे इच्छा रखती हैं और दलाल अब प्रशिक्षण स्थल को छोड़कर सीमा के पास तैनात हो चुकी हैं। अगर कुर्द इस्लामी गणराज्य के खिलाफ युद्ध में शामिल होते हैं तो यह कहना मुश्किल होगा कि यह संघर्ष कितने समय तक चलेगा, इसका परिणाम क्या होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। ईरान युद्ध कहाँ जाकर ख़त्म होता है, क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन हो पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका भी इसमें फंसा हुआ दिखाई दे रहा है अभी तो। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।